आज की कहानी में फ्लिक सिनेमा आपके सामने प्रेजेंट करता है गुड विल हंटिंग। कहानी की शुरुआत एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से होती है, जहां एक गणित के प्रोफेसर अपनी कक्षा ले रहे होते हैं। कक्षा खत्म होने पर वे एक खास चुनौती की घोषणा करते हैं। वे कहते हैं कि वे कक्षा के बाहर एक बहुत मुश्किल गणित का सवाल बोर्ड पर लिखेंगे और जो भी छात्र इसे हल कर लेगा उसे सार्वजनिक पहचान मिलेगी। प्रोफेसर बताते हैं कि यह सवाल इतना कठिन है कि पहले केवल सबसे होशियार लोग ही ऐसे सवालों को हल कर पाए हैं। छात्रों को इसे हल करने के लिए पूरे सेमेस्टर का समय दिया जाता है। इसके बाद हम एक सफाई कर्मचारी से मिलते हैं जो इस विश्वविद्यालय में काम करता है। वह गलती से बोर्ड पर लिखे सवाल को देख लेता है और उसमें उसकी रुचि जाग जाती है। वह उस चुनौती के बारे में सोचने लगता है। फिर हम उसे रात को घर पर देखते हैं, जहां वह बाथरूम के शीशे पर उस सवाल को हल करने की कोशिश करता है, यह दिखाते हुए कि उसे इस गणितीय समस्या में कितनी गहरी रुचि और समझ है। अगले दिन जब वह अकेले हॉलवे में होता है तो चुपचाप बोर्ड के पास जाकर चौक उठाता है और प्रोफेसर जेराल्ड द्वारा दिए गए गणित के सवाल का हल लिख देता है। किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। अपनी नौकरी के बाद विल अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों चकी, बिली और मॉर्गन के साथ बिताता है। वे अक्सर इधर उधर घूमते हैं, मस्ती करते हैं और कभी कभी शराब भी पीते हैं। एक दिन जब वे एक बच्चों का बेसबॉल खेल देख रहे होते हैं, विल को एक आदमी दिखता है जो उसके स्कूल के दिनों में उसे परेशान करता था। यह देखकर पुराने गुस्से से भरा हुआ वह अपने दोस्तों के साथ उस आदमी के पास जाता है और झगड़ा शुरू कर देता है। लड़ाई के दौरान विल अपने पुराने दुश्मन पर भारी पड़ता है और उसे काफी बुरी तरह से पीटता है। उसके दोस्त आखिरकार उसे रोकते हैं, लेकिन तभी पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में आकर विल एक पुलिस अधिकारी पर हमला कर देता है, जिससे उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रोफेसर गेराल्ड एक बहुत मशहूर गणित के शिक्षक थे। एक दिन उन्होंने अपनी क्लास में एक ऐसा सवाल दिया जिसे कोई हल नहीं कर पा रहा था। यह सवाल इतना मुश्किल था कि खुद प्रोफेसर गेराल्ड को भी इसे हल करने में कई दिन लग गए थे। उन्होंने सोचा कि शायद कोई भी इस सवाल को हल नहीं कर पाएगा, इसलिए वह इसे एक चुनौती की तरह पेश कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब प्रोफेसर गेराल्ड ने ब्लैक बोर्ड देखा तो पाया कि किसी ने उस सवाल को हल कर दिया था। वह हैरान रह गए। तुरंत उन्होंने अपने छात्रों से पूछा कि यह किसने किया है, पर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। सब छात्र एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा था कि उसने सवाल हल किया है। प्रोफेसर गेराल्ड और भी उलझन में पड़ गए। इसके बाद जब अगली क्लास हुई तो वह पूरी तरह से भरी हुई थी। सभी छात्र यह जानने आए थे कि यह गुमनाम गणित का जीनियस कौन है जिसने इतना कठिन सवाल हल किया है। प्रोफेसर गेराल्ड ने सभी के सामने घोषणा की, जिसने भी इस सवाल को हल किया है वह सामने आकर अपना इनाम ले सकता है। लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर ने सोचा कि अगर अब तक किसी ने दावा नहीं किया तो शायद वह कभी पता नहीं कर पाएंगे कि यह किसने किया है। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर गेराल्ड ने एक और मुश्किल सवाल क्लास के सामने रखा। यह सवाल उनके लिए भी कठिन था और उन्होंने इसे सुलझाने में पूरे 2 साल लगा दिए थे। अब उन्हें देखना था कि क्या वही गुमनाम व्यक्ति इस सवाल को भी हल कर पाएगा। इस बीच विल नाम का एक लड़का जेल से बाहर आया। विल बहुत होशियार था, लेकिन कुछ गलत कामों में फंस गया था, जिससे उसे जेल जाना पड़ा था। अब जब वह बाहर आया था तो उसकी नजर उसी ब्लैक बोर्ड पर पड़ी जिस पर प्रोफेसर गेराल्ड ने नया सवाल लिखा था। बिना समय बर्बाद किए विल ने सवाल हल करना शुरू कर दिया। उसी समय प्रोफेसर गेराल्ड अपने ऑफिस से बाहर आए और देखा कि विल ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा है। पहले तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि यह लड़का बोर्ड पर कुछ बेकार की चीजें लिख रहा है, जैसे कोई दीवार पर लिख देता है। लेकिन जब प्रोफेसर ने ध्यान से देखा तो वे चौंक गए। विल वह सवाल हल कर रहा था, और वह भी सही तरीके से। प्रोफेसर गेराल्ड को अब समझ आया कि यही वह गुमनाम जीनियस था जिसने पहले सवाल भी हल किया था। जब विल ने प्रोफेसर गेराल्ड की ओर बढ़ते हुए देखा तो वह तुरंत वहां से भाग गया। कुछ समय बाद जब प्रोफेसर गेराल्ड वापस आए तो उन्हें पता चला कि विल ने सच में उस कठिन सवाल को हल कर लिया था जिसे हल करने में उन्हें 2 साल लगे थे। अब प्रोफेसर को पता चल गया कि वह गुमनाम गणित का जीनियस कौन है। काम के बाद विल अपने दोस्तों से मिला और एक बार में जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर चक नाम का एक दोस्त कुछ खूबसूरत लड़कियों को देखकर उनके पास गया और फ्लर्ट करने लगा। चक लड़कियों को प्रभावित करने के लिए झूठ बोलने लगा कि वह भी उसी क्लास में पढ़ता है। उसी समय एक आदमी चक की बात सुनकर बीच में आ गया और पूछा, तुम किस क्लास की बात कर रहे हो? चक ने तुरंत जवाब दिया, इतिहास। लेकिन वह आदमी उन लड़कियों के साथ उसी क्लास में पढ़ता था, इसलिए उसे पता था कि चक झूठ बोल रहा है। उसने चक को शर्मिंदा करने के लिए पूछा, तुम्हें ऐतिहासिक मामलों के बारे में क्या सोचते हो? चूंकि चक इतिहास का छात्र नहीं था, वह चुप हो गया और कुछ नहीं कह सका। इससे चक और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि उसे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अगली बार सच बोलना चाहिए। जब चक उस आदमी के साथ शर्मिंदा हो गया तो विल तुरंत उसके बचाव में आया। उसने उस आदमी के साथ बहस शुरू कर दी और अपने विचारों और तथ्यों को स्पष्ट किया। जब वह आदमी जवाब देने लगा तो विल ने उसे बीच में ही रोक दिया और पूरी बात पूरी कर दी। उसने उस आदमी को बताया
कि वह जो कुछ भी कह रहा था वह किताब से एक वाक्य को हूबहू दोहरा रहा था। विल ने मजाक करते हुए कहा, तुमने हजारों डॉलर पढ़ाई पर खर्च किए, जबकि मैं वही ज्ञान मुफ्त में सार्वजनिक पुस्तकालय से मिला। इस पर वह आदमी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद एक लड़की जिसका नाम स्काइलर था विल के पास आई और उसे अपना फोन नंबर दिया। उसने विल की पहले की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर कहा, मुझे कॉल करो ताकि हम बाद में साथ में ड्रिंक के लिए जा सकें। विल ने खुशी से उस नंबर को उस आदमी के सामने दिखाया जो पहले खुद को समझदार दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच प्रोफेसर गेराल्ड उस सफाई कर्मी की तलाश में थे जिसने उसके जटिल गणित के सवालों को हल किया था। कई लोगों से पूछने के बाद उन्हें विल का संपर्क नंबर मिला। प्रोफेसर ने सोचा कि वह विल के पास जाएंगे, लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि विल पुलिस अधिकारी पर हमले के मामले में कोर्ट में है। विल ने अपने मामले में खुद का बचाव किया, लेकिन जज ने उसे बताया कि उसके पास चोरी और छोटे मोटे हमलों के कई पुराने मामले हैं। जज ने कहा, मैं तुम्हारी सभी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, और उसे $50,000 की जमानत के साथ जेल की सजा दी। विल को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात प्रोफेसर जेराल्ड से होती है। प्रोफेसर जेराल्ड उसे एक प्रस्ताव देते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने जज से बात की है और विल को माफी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उसे 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त यह है कि विल को प्रोफेसर जेराल्ड के साथ गणित की कक्षा लेनी होगी, और दूसरी शर्त यह है कि उसे एक काउंसलर से सलाह लेनी होगी। विल इस बात पर हंसता है कि उसे थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा, लेकिन जेल से बचने के लिए उसे इन दोनों शर्तों को मानना ही पड़ता है। जल्द ही वह प्रोफेसर जेराल्ड के साथ गणित की कक्षा में जाने लगता है और प्रोफेसर उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित होते हैं। फिर उसे काउंसलर से मिलने के लिए भी जाना होता है, लेकिन जितने भी काउंसलर उसे मिलते हैं विल उनसे कभी खुलकर बात नहीं करता और उनकी बातों का मजाक उड़ाता है। वह उनकी किताबें रात को पढ़ लेता है और फिर काउंसलिंग के दौरान उनके बारे में मजाक बनाता है। आखिरकार प्रोफेसर जेराल्ड अपने पुराने दोस्त सीन मैकगायर से मदद मांगते हैं, जो अब एक कम्युनिटी कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाते हैं। सीन एक समझदार और दयालु व्यक्ति हैं और विल के लिए उनकी मदद करना आसान हो जाता है। वे विल के साथ बैठते हैं और उसे समझाते हैं कि अपनी भावनाओं के बारे में बात करना कितना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे विल खुलने लगता है और अपनी समस्याओं के बारे में बात करने में सक्षम होता है। इस तरह उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है। शॉन शुरू में कहता है कि उसके पास ये काम करने का समय नहीं है, लेकिन प्रोफेसर जेराल्ड जोर देकर कहता है कि उसे विल की मदद करनी चाहिए। प्रोफेसर कहता है कि विल बहुत होशियार है और शॉन की काउंसलिंग से विल अपनी जिंदगी में बेहतरीन काम कर सकता है। शॉन आखिरकार मान जाता है और विल से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। पहले थेरेपी सेशन में शॉन प्रोफेसर जेराल्ड और उसके असिस्टेंट को कमरे से बाहर जाने को कहता है। जैसे अपने पिछले थेरेपिस्ट के साथ विल शॉन की किताबों का मजाक उड़ाने लगता है। शॉन समझ जाता है कि ये विल का बचाव करने का तरीका है और वो जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शॉन शांत रहता है और विल से साधारण बात करता है बिना उसकी जिंदगी के बारे में कुछ पूछे। विल फिर दीवार पर लगी एक पेंटिंग देखता है जो खुद शॉन ने बनाई होती है। पेंटिंग देखकर और कुछ आर्ट बुक्स का हवाला देते हुए विल शॉन की जिंदगी के बारे में कई गलत बातें बोलता है। शॉन फिर भी कुछ नहीं कहता और विल के तानों को नजरअंदाज करता है, लेकिन जब विल शॉन की बीवी का जिक्र करता है तो शॉन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। विल को समझ में आ जाता है कि शॉन की कमजोरी उसकी बीवी है, इसलिए वो बार बार उसकी बीवी का नाम लेता है। विल यहाँ तक पूछता है कि क्या शॉन की बीवी उसे धोखा दे रही थी। ये सुनकर शॉन अपना आपा खो देता है और विल का गला पकड़ लेता है। वो विल को चेतावनी देता है कि उसकी बीवी की बेइज्जती कभी न करे। तभी विल कहता है कि उनका सेशन खत्म हो चुका है। शॉन विल का गला छोड़ देता है और विल ये सोचकर बाहर चला जाता है कि उसने एक और थेरेपिस्ट को हरा दिया। शॉन के गुस्से को देखकर प्रोफेसर जेराल्ड को लगता है कि शॉन अब और सेशन करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि शॉन अगले हफ्ते से फिर से विल के सेशन जारी रखने की बात करता है। काउंसलिंग के बाद विल अपनी दोस्त स्काइलर के साथ डेट पर जाता है। डेट के दौरान विल को पता चलता है कि स्काइलर एक बहुत अमीर परिवार से है और हार्वर्ड में पढ़ाई कर रही है। दोनों के बीच बातचीत अच्छी चलती है और वे एक दूसरे के साथ समय बिताकर खुश होते हैं। उनकी पहली डेट की रात के अंत में दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। अगले हफ्ते विल फिर से शॉन के ऑफिस आता है। शॉन उसे बाहर पार्क में चलने को कहता है। पार्क में शॉन विल से बात करता है और कहता है कि उसने बहुत सोचा उस बात पर जो विल ने उसकी पेंटिंग के बारे में कही थी। आखिरकार उसे समझ में आता है कि विल तो अभी एक बच्चा है जिसे ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। शॉन कहता है कि जैसे कोई कुछ आर्ट बुक्स पढ़कर किसी की जिंदगी के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता, वैसे ही वो सिर्फ मनोविज्ञान की डिग्री लेकर विल की समस्याओं को नहीं समझ सकता। शॉन आगे कहता है कि उसे पता है विल क्यों नहीं बोलता, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने बोलना शुरू किया तो क्या होगा। लेकिन एक दिन उसे बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कभी अपनी जिंदगी में सबसे अच्छे पल नहीं जी पाएगा। इसके बाद विल अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाता है, जहां उसका दोस्त चकी उसे पिकअप करके उनके काम की जगह एक कंस्ट्रक्शन साइट
पर ले जाता है। विल स्काइलर को कॉल करता है लेकिन उससे बात करने में झिझकता है। तीसरे थेरेपी सेशन में विल एक शब्द भी नहीं बोलता और शॉन भी चुप रहता है। पूरा सेशन दोनों के बीच बिना किसी बातचीत के ही खत्म हो जाता है। चौथा सेशन भी पिछले सेशन की तरह शुरू होता है, जिसमें विल एक शब्द भी नहीं बोलता, लेकिन फिर बोर होकर विल शॉन को एक जोक सुनाता है। शॉन इसे मौका समझकर पूछता है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? इस पर विल स्काइलर के बारे में बताता है और कहता है कि पहली डेट के बाद से उसने स्काइलर से कोई बात नहीं की है। शॉन पूछता है, क्यों? विल जवाब देता है कि उसे लगता है स्काइलर उसके लिए बहुत अच्छी है और अगर उसने बात करना जारी रखा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। शॉन उसे समझाता है कि कोई भी इंसान इतना अच्छा या परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि वो इंसान तुम्हारे लिए सही है या नहीं। शॉन विल को अपनी बात और अच्छे से समझाने के लिए अपनी पत्नी का किस्सा सुनाता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी, जो उसकी नजर में सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, सोते वक्त गलत कार्य करती थी। ये बात सुनकर कमरे का माहौल अचानक हल्का हो जाता है। शॉन और विल दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी पल में दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और विल अब शॉन के सामने थोड़ा सहज महसूस करने लगता है। सेशन के अंत में शॉन विल को सलाह देता है कि उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि स्काइलर उसके लिए बहुत अच्छी है, उसे सोचना चाहिए कि क्या वे दोनों साथ में खुश रह सकते हैं। विल शॉन की बातों में इतना खो जाता है कि उसे याद दिलाना पड़ता है कि उनका सेशन खत्म हो गया है। शॉन की बातों से हौसला पाकर विल स्काइलर के हॉस्टल जाता है और उसे फिर से डेट पर चलने के लिए कहता है। स्काइलर कहती है कि वो उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन उसे एक बहुत मुश्किल सवाल हल करना है, जिसमें कई घंटे या शायद दिन लग सकते हैं। विल अब और इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए वो एक नैपकिन पर वो सवाल हल कर देता है और स्काइलर को दे देता है। अब जब स्काइलर के पास चिंता करने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वो और विल अपनी दूसरी डेट पर चले जाते हैं। स्काइलर विल से उसके परिवार के बारे में पूछती है और विल उससे झूठ बोलता है कि उसके 12 भाई हैं। स्काइलर उससे कहती है कि वह अपने सभी भाइयों के नाम बताए। विल 12 नाम ऐसे ही बता देता है। स्काइलर को शक होता है कि विल झूठ बोल रहा है, इसलिए वह कहती है कि नाम फिर से दोहराओ, लेकिन विल, जो कि बहुत होशियार है, सही क्रम में सभी नाम दोबारा से बोल देता है। अगले थेरेपी सेशन में विल शॉन से पूछता है कि क्या उसे कभी अपनी पत्नी से मिलने का पछतावा हुआ, क्योंकि उसकी मौत के बाद उसे बहुत दर्द सहना पड़ा। इस सवाल का जवाब देने के लिए शॉन अपनी पत्नी से मिलने की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि उसने अपनी पत्नी को पहली बार तब देखा था जब वह अपने दोस्तों के साथ एक ऐतिहासिक बेसबॉल मैच के टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा था। विल ये सुनकर उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि शॉन ने वह मैच दर्शकों में बैठकर लाइव देखा होगा, टीवी पर नहीं। वो उस मैच के बारे में पूछता है और शॉन उसे मैच की सारी घटनाएं बताता है, लेकिन फिर शॉन बताता है कि उसने वह मैच टीवी पर बाद में देखा था, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को छोड़कर उसी लड़की के साथ डेट पर जाने का फैसला किया था, जो बाद में उसकी पत्नी बनी। विल को यकीन नहीं होता कि शॉन ने एक ऐतिहासिक मैच छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वह एक लड़की के साथ समय बिताना चाहता था। अब विल के सवाल पर वापस आते हुए शॉन कहता है कि उसे कभी पछतावा नहीं हुआ कि उसने वह मैच लाइव नहीं देखा और न ही उसे अपनी पत्नी से मिलने का कोई अफसोस है, भले ही वो उसके साथ सिर्फ कुछ साल ही रही। स्काइलर और विल जब साथ होते हैं तो स्काइलर विल से कहती है कि वह उसे अपने दोस्तों और परिवार से मिलवाए। विल अब भी अपनी जिंदगी के बारे में उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन वह अनमने ढंग से मान जाता है कि वह उसे अपने दोस्तों से मिलवाएगा। स्काइलर, विल और उसके दोस्त एक बार में मिलते हैं और स्काइलर को उसके दोस्त पसंद आते हैं। वह उनके साथ मजे करती है और कुछ जोक्स भी सुनाती है, जिससे सब लोग हंस पड़ते हैं। इस बीच प्रोफेसर जेराल्ड शॉन से विल की प्रगति के बारे में पूछते हैं। शॉन कहता है कि विल धीरे धीरे खुलने लगा है, लेकिन उसे पूरी तरह से आराम महसूस करने और अपनी जिंदगी और विश्वास न करने के डर के बारे में बात करने में अभी और समय लगेगा। प्रोफेसर जेराल्ड बताता है कि उसने विल के लिए कई शीर्ष गणित संस्थानों में नौकरी के इंटरव्यू की व्यवस्था की है और एक बार उसकी मानसिक समस्याएं ठीक हो जाएं, तो उसे गणित के क्षेत्र में नाम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। शॉन इसका विरोध करता है और कहता है कि उन्हें विल के लिए जिंदगी के फैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि उसे वही करने देना चाहिए जो वह खुद करना चाहता है। लेकिन प्रोफेसर जेराल्ड दृढ़ रहते हैं और कहते हैं कि वो विल की प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने देंगे। हालांकि विल ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए वह अपने दोस्त चकी को अपनी जगह इंटरव्यू के लिए भेज देता है। एक रात जब स्काइलर और विल अपनी जिंदगियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो स्काइलर विल से कहती है कि वह उसके साथ कैलिफोर्निया चले। ये सुनकर विल घबरा जाता है और कहता है कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। स्काइलर उससे पूछती है कि वह कमिटमेंट करने से क्यों डरता है और हमेशा उससे सच क्यों नहीं कहता। वह उसे याद दिलाती है कि उसने 12 भाइयों के बारे में झूठ बोला था। झूठा कहे जाने पर विल अपना आपा खो बैठता है। वह स्काइलर को बताता है कि वह एक अनाथ था और उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय एक से दूसरे फोस्टर पेरेंट्स के साथ गुजारा। वह यह भी बताता है कि उसके फोस्टर पिता ने उसका शारीरिक शोषण और मारपीट की। स्काइलर यह सुनकर रोने लगती है
और विल से कहती है कि वह उसके साथ रहना चाहती है और उसकी मदद करना चाहती है। विल ने स्काइलर को धक्का देते हुए कहा कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अब साफ हो जाता है कि विल को छोड़ दिए जाने का डर है। उसे लगता है कि जिसे भी वह प्यार करेगा वह उसकी जिंदगी से चला जाएगा। स्काइलर रोते हुए कहती है कि वह सच में विल से प्यार करती है और उसे कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन विल झूठ बोलता है कि वह उसे प्यार नहीं करता और वहां से चला जाता है, जिससे स्काइलर अकेले अपने कमरे में रोती रह जाती है। प्रोफेसर जेराल्ड के समझाने पर विल एक जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है। वह इंटरव्यू में तो जाता है लेकिन नौकरी पाने की कोई कोशिश नहीं करता। थेरेपी सत्र में शॉन उससे पूछता है कि वह किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। विल जवाब देता है चकी पर। शॉन कहता है कि वह समझता है कि चकी उसके लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन वह उसकी गहरी भावनाओं को नहीं समझेगा। फिर शॉन पूछता है कि वह जिंदगी में क्या करेगा। विल कहता है कि वह बोस्टन में कंस्ट्रक्शन वर्कर बनकर काम करता रहेगा। शॉन उसे बताता है कि वह अपनी सुरक्षित जगह से बाहर निकलने से डरता है और यह डर उसे जिंदगी के बेहतरीन पलों से वंचित कर देगा। शॉन उस पर कोई नौकरी लेने का दबाव नहीं डालता, बल्कि पूछता है कि वह वास्तव में जिंदगी में क्या करना चाहता है। विल मजाक में कहता है कि वह चरवाहा बनना चाहता है। यह सुनकर शॉन उसे ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वह ईमानदारी से बात नहीं करेगा तो उसका समय बर्बाद मत करो। इसके बाद स्काइलर कैलिफोर्निया जाने वाली होती है तो विल उसे फोन करके अलविदा कहता है। स्काइलर उम्मीद करती है कि शायद वे फिर से साथ आ जाएं, इसलिए वह कहती है कि वह विल से प्यार करती है। लेकिन विल, जो यह कहने से डरता है कि वह भी उससे प्यार करता है, मुस्कुरा देता है लेकिन कुछ नहीं कहता। चकी से बातचीत के दौरान विल उसे बताता है कि उसका कोई नौकरी लेने का इरादा नहीं है और उसने स्काइलर से भी ब्रेकअप कर लिया है। जब चकी उससे पूछता है कि वह जिंदगी भर क्या करेगा तो विल जवाब देता है कि वह बोस्टन में चकी के पड़ोस में रहकर कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। यह सुनकर चकी उसे साफ साफ कहता है कि उसे दुख होता है यह देखकर कि उसका दोस्त अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जबकि वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है और खुश रह सकता है। चकी कहता है कि उसकी एक ही ख्वाहिश है, हर दिन जब वह उसे उसके घर से लेने आता है तो वह यही चाहता है कि विल घर पर न मिले। चकी चाहता है कि विल अपनी बेमतलब की जिंदगी छोड़ दे और कुछ ऐसा करे जिससे उसकी जिंदगी में कोई मकसद हो। इस बीच प्रोफेसर जेराल्ड शॉन से बहस कर रहा होता है कि वह विल को नौकरी लेने के लिए मना नहीं पाया, जबकि उसकी प्रतिभा से वह जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। शॉन कहता है कि विल को जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, जब तक कि वह खुद यह न समझे कि उसे क्या करना है। शॉन बताता है कि विल को छोड़ दिए जाने का डर है, इसलिए वह लोगों को अपने करीब आने से पहले ही दूर कर देता है। शॉन कहता है कि उन्हें विल को सपोर्ट करना चाहिए जो भी वह करना चाहता है, न कि उसे ऐसी नौकरी के लिए मजबूर करना चाहिए जिसे वह नापसंद कर सकता है। लेकिन प्रोफेसर जेराल्ड इससे सहमत नहीं होते। वह शॉन को चेतावनी देते हैं कि उसे विल को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि उसकी प्रतिभा का इस्तेमाल न करना ठीक है और उसे अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इन बातों पर उनके बीच गर्मागर्मी हो जाती है और प्रोफेसर जेराल्ड शॉन पर जलन का आरोप लगाते हैं। शॉन कहता है कि वह नाकामयाब नहीं है क्योंकि उसने कभी प्रोफेसर जेराल्ड जैसा बनने का चुनाव ही नहीं किया। तभी विल कमरे में आता है और उनकी बातचीत सुन लेता है। प्रोफेसर जेराल्ड कमरे से बाहर चले जाते हैं ताकि विल और शॉन का थेरेपी सत्र शुरू हो सके। शॉन के पास एक फाइल होती है जिसमें विल के शरीर की तस्वीरें होती हैं, जो उसके फोस्टर पिता द्वारा की गई पिटाई के निशानों से भरा होता है। विल उससे पूछता है कि क्या उसने पहले ऐसा कुछ देखा है। तब शॉन उसे बताता है कि उसके पिता शराबी थे और उसने बचपन में अपने और अपनी मां पर हो रहे अत्याचार को झेला है। शॉन विल के सामने खड़ा होता है और कहता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह उसकी गलती नहीं थी। विल सहमति में सिर हिलाता है, लेकिन शॉन फिर से दोहराता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। विल कहता है कि वह जानता है, लेकिन शॉन बार बार यह कहता है कि वह कभी भी इसके लिए दोषी नहीं था। विल की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वह शॉन को धक्का देता है। शॉन एक बार फिर कहता है कि बचपन में उसे जो यातनाएं सहनी पड़ी वह उसकी गलती नहीं थी। आखिरकार विल अपने भावनाओं को बाहर आने देता है और शॉन को कसकर गले लगाता है। वह दिल खोलकर रोता है और शॉन को मजबूती से पकड़े रहता है। अब वह अपने अतीत को पीछे छोड़ने और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। विल बताता है कि वह प्रोफेसर जेराल्ड द्वारा प्रस्तावित किसी नौकरी को स्वीकार कर लेगा। इसी के साथ शॉन के साथ उसका आखिरी थेरेपी सत्र खत्म हो जाता है। विल पूछता है कि क्या वह शॉन से संपर्क में रह सकता है। शॉन जवाब देता है कि वह हमेशा उसके लिए वहां रहेगा और उसे वही करने की सलाह देता है जो उसका दिल चाहता है। विल शॉन को गले लगाता है और आखिरी अलविदा कहता है। अपने 21वें जन्मदिन के उपहार के रूप में चकी, बिली और मॉर्गन उसे एक कार देते हैं। वह कार नई नहीं है, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्तों से मिले इस तोहफे से विल खुश होता है। इस बीच प्रोफेसर जेराल्ड शॉन के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। दोनों दोस्त एक बार फिर से साथ आ जाते हैं और शॉन बताता है कि वह दुनिया की यात्रा पर जा रहा है। शॉन अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी विल अपनी कार लेकर उसके घर आता है और उसे अपनी यात्रा के लिए तैयार होते हुए दिखता है।
विल घर के दरवाजे पर जाता है और शॉन के मेल बॉक्स में एक पत्र रख देता है, फिर वह वहां से चला जाता है। उधर चकी विल को उसके घर से लेने आता है। वह दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह खिड़की से अंदर झांकता है और देखता है कि विल घर पर नहीं है। यह देखकर चकी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि विल ने आखिरकार यह तय कर लिया है कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है। शॉन को भी विल द्वारा छोड़ा गया पत्र मिल जाता है। पत्र में विल लिखता है कि वह नौकरी नहीं ले रहा है, बल्कि कैलिफोर्निया जा रहा है स्काइलर से मिलने। यह पढ़कर शॉन मुस्कुरा देता है और वापस अपने घर चला जाता है। कहानी का अंत होता है जब हम विल को स्काइलर से मिलने के लिए रास्ते में जाते हुए देखते हैं, और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर यह फिल्म आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।